गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंकफुल ट्यूसडे में आप सबका स्वागत है। आज विद हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड आई वुड लव टू शेयर वन ऑफ माय राइट अप विद यू। 2008 का लिखा हुआ और कहाँ से, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मैगजीन लेडीज स्पेशल। ये एक ऐसी मैगजीन है जिसने लगभग 3-4 साल पूरे पंजाब में नहीं पूरे देश में धमाल मचाया। जलंधर से पब्लिश होने वाली ये मैगजीन थी और मैं आज तक थैंकफुल हूँ हेमंत जी की और मोना जी की कि उन्होंने इस परिवार में हमें उस वक्त शामिल किया, अलग अलग आर्टिकल्स के लिए, एडिटोरियल के लिए, और बहुत सारे चीज़ें मैंने उनसे सीखी इस दौरान एज ए राइटर भी। किसी पर्सनल कारणों की वजह से वो ज़्यादा देर तक इस मैगजीन को कंटिन्यू नहीं कर पाए और अपनी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से उन्हें ये बंद करना पड़ा। लेकिन ये मैगजीन हमेशा हमारे दिल के करीब रही है। इसी में से एक राइटअप है मेरा लिखा हुआ, जब मिले मुझे भगवान। एक इंसान होने के भाव से सपने में आए हुए ईश्वर के साथ की गई मुलाकात मैंने इसमें बयान की है। तो आज थैंकफुल ट्यूसडे को लेते हुए हम लोग वो आपसे शेयर करेंगे। एक दिन ख्वाब में परम परमात्मा के दर्शन का सौभाग्य हुआ तो मन ललायित हो उठा। मुझे जिंदगी बख्शने वाले उस ईश्वर से मैंने अंदर से अहंकार ले लेने की प्रार्थना की तो उनका जवाब आया, नहीं, ये मेरे लेने से नहीं होगा, ये तुम्हारे छोड़ने से होगा। मैंने ईश्वर से सब्र की दौलत मांगी तो पता लगा कि ये भीख में मिलने वाली नेमत नहीं है, ये तो दुख मुसीबतें सहते हुए किए गए कर्मों की कमाई है, सब्र। फिर मैंने उस परवरदिगार से खुशी मांगी तो वो हंस दिए और मेरी आंखें खोलने के लिए बोले, मैं तो आशीर्वाद बरसाता रहता हूँ, उसमें खुशियां तुम्हें ही ढूंढनी है। इंसान हूं, मैंने फिर अनुग्रह किया कि दुखों को मुझसे दूर रखें, प्लीज, बहुत हो गया। ये 2018 की बात है, तब दुख कुछ अलग तरह के थे। तो वो मुझसे बोले, बच्चे, नहीं, दुख तकलीफें ही तुम्हें संसारिक मुंह से दूर कर मेरे करीब लाती हैं, अपने करीब लाती हैं। तो दुख सहकर ही खत्म होगा, कहकर नहीं होगा। कुछ विचलित होते हुए मैंने खुद को लक्ष्य पे पहुंचाने का प्रसाद मांगा। लेट मी शो माई गोल, मेरे लक्ष्य तक, मेरी मंजिल तक मुझे पहुंचाइए। तो जवाब मिला कि आगे तो तुम्हें खुद ही बढ़ना होगा। दृढ़ विश्वास के साथ कर्मठ होने की डगर में मार्गदर्शन के स्रोत तुम्हें मिलते रहेंगे मेरे रूप में। ईश्वर ने कहा कि मेरे रूप में तुम्हें अलग अलग मोटिवेशंस, अलग अलग इंस्पिरेशंस, अलग अलग हेल्पिंग हैंड्स, अलग अलग सपोर्टिव सोल्स मिलती रहेंगी, लेकिन लक्ष्य की डगर का सफर तुम्हें खुद ही तय करना है। मेरी आदत है छोटे बच्चे से जिद करने की, तो मैंने उनसे भी की। सपने में छोटे बच्चे से जिद की कि मुझे वो सब मिले जिससे मैं जिंदगी का आनंद उठा सकूं। तो उस असीम शक्ति ने कहा, जिंदगी दी ही इसीलिए है कि इसकी सारी नेमतों का तुम आनंद उठा सको। इसके हर पल में आशीर्वाद है, आनंद है, बस ढूंढने की जरूरत है। अंत में मैंने हार मान ली, लेकिन मांगना नहीं छोड़ा। हार मानते हुए अंत में मैंने कहा कि मुझे इतनी ताकत दो हे ईश्वर कि मैं दूसरों से भी उतना ही प्यार करूं जितना मैं खुद से करती हूँ।
तो मुस्कुराकर ईश्वर ने बोला, तथास्तु, अब हुई ना बात, जे बनी बात। अब वाकई ही आपने इंसानियत की बात की है, ईश्वर ने मुझसे कहा, और तथास्तु कहते हुए वहां से गायब हो गए। तो जैसे ही मेरी नींद खुली, वो रात का सपना ऐसा लग रहा था सच में जैसे एक साक्षात्कार में करके आई हूँ ईश्वर के साथ। जिंदगी बोझ रहित आनंद से भरी हुई। और तब कुछ चीजें जो मैं पहले से भी पढ़ती रही थी, लेकिन उनका मुझे मतलब अच्छे से समझ आने लगा। जैसे कि सुबह जल्दी उठने के अलार्म पर झुंझलाएं नहीं, ईश्वर का धन्यवाद करें कि आप सुन सकते हैं, आप बिस्तर से उठ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग या तो बहरे हैं या अलार्म सुन के भी वो बिस्तर से उठ नहीं पाते, लाचार हैं। सुबह का सूरज उगने पर उसकी रोशनी से ना बची। अक्सर जब भी माँ घर में पर्दे हटाती है और धूप की रोशनी हमारे कमरे में आती है तो हम तिलमिला उठते हैं। लेकिन ईश्वर की खूबसूरत देन, उगता हुआ सूरज, उसकी पर्दों से झिलमिल करती हुई रोशनी, उसे अपनी आंखों से देखें और अंधों के लिए दुआ करें, जिन जो दिव्यांग हैं उनके लिए दुआ करें। ठिठुरती सर्दी में जब भी बिस्तर से उठना पड़े तो बोझ ना समझें, उन लोगों को स्मरण करें जो इस सर्दी में बिना कपड़ों के सड़कों पर मजदूरी कर रहे हैं। सुबह में बच्चों के शोर और परिवार के सदस्यों के उतावलेपन से चिढ़े नहीं। अक्सर ऐसा होता है हमारे घरों में। अपना एक परिवार होने का सुख और आनंद क्या है, ये उनसे पूछें जो नितांत अकेले हैं। प्रतिदिन मिलने वाले भोजन का निरादर ना करें। करते हैं कभी कभी, खासकर बच्चे। लाखों लोग ऐसे हैं जो भूखे पेट सोते हैं और उनकी जिंदगी में वो कोई नहीं होते हैं जो कहें कि खाना खा लो, मैंने बनाया है। काम की अधिकता को बोझ ना समझें। आजकल तो सिचुएशन ही कुछ डिफरेंट है, लेकिन फिर भी काम की अधिकता को बोझ ना समझें। काम करने के अवसर का और देने वाले का धन्यवाद करें कि आप दर दर नहीं भटक रहे हैं। अपनी जिंदगी व भाग्य को कोसने की बजाय उस परवरदिगार के शुक्रगुजार हों कि इस खूबसूरत नेमत जो जिंदगी उन्होंने हमें दी है, हमें इस जिंदगी को जीने के लिए सांसें दी हैं, हमें इस जीवन में आसपास के नज़ारों का लुत्फ उठाने के लिए विजन दिया है, आंखें दी हैं, हमें सूंघने की शक्ति मिली है, हमें सुनने की शक्ति मिली है। हमारे अंग सभी सामान्य हैं और डिसफंक्शनल नहीं हैं, हम चल फिर सकते हैं। और इस जीवन के लिए, इस जीवन के रहते तक हम उस ईश्वर के हमेशा ऋणी रहेंगे। और इस ईश्वर की दी हुई जिंदगी जिसके द्वारा हमें इस धरती पर आने का सौभाग्य मिला है, वो पेरेंट्स के लिए हम हमेशा नतमस्तक रहेंगे। तो आज के थैंकफुल ट्यूसडे के साथ मैं लेती हूँ विदा। फिर आपको लेडीज स्पेशल में से ज़रूर कुछ ना कुछ सुनाती रहूँगी, क्योंकि बहुत मज़ेदार इसमें हमारी लेख हैं, काफ़ी सारी कविताएं हैं। और कल है वाओ वेडनेसडे। यस, वाओ वेडनेसडे में हम लेके आएंगे शायद कोई स्टोरी या फिर शायद दादी के नुस्खे। ठीक है, तो मिलते हैं कल। तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, विशिंग यू मोर लव, पावर एंड विजडम।